प्रणाम। नमस्कार बच्चों एवं सभी माता पिता और देखने वाले मेरे दर्शक मित्रों। विषय थोड़ा अलग है, पढ़ाई से अलग। आज का जो विषय है हर वो माता पिता के लिए है जिनके बच्चे 10वीं या तो 12वीं या तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम के समय, जब भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, पेरेंट्स जो माता पिता है उनकी भूमिका, उनका रोल अपने बच्चों के प्रति क्या होना चाहिए। मैं आपको गलत नहीं मानता, सभी माता पिता सही है, सही कर रहे हैं, अपने बच्चों का कोई भविष्य बिगड़ना नहीं चाहता। फिर भी कहने का तात्पर्य एग्जाम जैसे ही आती है तो हर किसी के घर का जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। आनंद और उल्लासपूर्ण नहीं, कुछ अजीब सा जिसमें तनाव, चिंता, तुलना और दबाव। देर आर 4 पॉइंट। हर घर में तनाव, चिंता, तुलना और दबाव। एक ऐसा दबाव, चिंता या टेंशन कहीं ना कहीं आपके बच्चों में डर सा माहौल पैदा करता है। तो ये जो एग्जाम है वो केवल अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन एक जीवन के अलग पड़ाव की शुरुआत है। इस सभी बच्चों को समझना होगा। तो मैंने बहुत कुछ सोच विचार करके 7 रूल्स फॉर पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे पेरेंट्स की 7 रूल। इफ यू हैव फॉलो दिस रूल्स, जाने अनजाने, चाहे गलत लगे, लेकिन मैं भी टीचर हूं, गुरु हूं, मैं भी एक पिता हूं। पिछले 25 साल से कोचिंग कर रहा हूं, डॉक्टर भी हूं। मेरा खुद का बड़ा लड़का डॉक्टर है और छोटा लॉयर है। अपने जीवन में 10 से 15 हजार बच्चे ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो पेरेंट्स क्या गलती करते हैं? रूल नंबर फॉर पेरेंट्स, इंस्पेक्टर नहीं, सपोर्टर। इंस्पेक्शन, जैसे पुलिस अपने बच्चों को ट्रीट करती है ना, ऐसा ना करे। उसके सपोर्टर बने, गाइड बने, मित्र बने। ये ना पूछे कितना पढ़ा, ये ना पूछे कितना पढ़ा। दूसरा, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें कुछ याद रहता कि नहीं रहता, अच्छे नंबर नहीं आए तो आएंगे कि भी नहीं। अगर ये आप 3 सवाल पूछते हो तो जाने अनजाने में बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होता है, बच्चा आत्मविश्वास से डरता है। अगर आपने कह दिया कितने भी नंबर आए, 50 है, 60 है, मेरे लिए काफी है। बेटा ये एग्जाम पहला नहीं है, जीवन में कितने एग्जाम आए, हर एग्जाम में, जीवन की हर चुनौती में मैं, तेरी माता, सभी साथ में तेरे साथ खड़े हैं। दावे के साथ कहता हूं, वो बच्चा जीवन की हर चुनौती में आगे बढ़ेगा। आपने जो नहीं चाहा उससे भी 3 गुना ज्यादा आपको रिजल्ट देगा, ये मेरी गारंटी है। नंबर 2, गुड एटमोस्फियर इन योर होम। आपके घर का जो माहौल है उसको आनंद और उल्लास से भरा रखो। फिर अनावश्यक, माता पिता बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी बहस न करें उनके सामने। टीवी और मोबाइल, आप अगर ऑफिस में हो, नौकरी धंधे चलाओ, घर में आने के बाद आप अगर कंट्रोल करोगे टीवी मोबाइल का, जाने अनजाने बच्चा भी कंट्रोल करेगा। नेवर कंपैरिजन व्हेन रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। जब भी आपके रिलेटिव्स आए या मित्र आए,
उनके बच्चों में जो अचीव किया है, उनके सामने अगर आपका बच्चा डल भी है, थोड़ा कम भी है, तो कभी तुलना न करें। ये ना बोले कि शर्मा जी का या पंडित जी का बच्चा 90% लाया, तू कितना लाएगा, मुझे तो तुझ पर विश्वास ही नहीं है, गधा कहीं का। हर माँ बाप यही बोलता है, बहुत पैसे तेरे पीछे बिगाड़े, हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ये सब बातें बच्चों को तनाव में डालती है, डिप्रेशन में डालती है, उसका कॉन्फिडेंस आप तोड़ते हो जाने अनजाने में। इसलिए एक चीज ना करें, घर का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण आनंद उल्लास रखो। बोले बेटा कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको घबराना नहीं है। इतना शब्द बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ देगा। नंबर 3, मार्क 80 या 90 परसेंट से को लेना देना नहीं, मार्क्स नहीं। आप बच्चों के जो भी मेहनत कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट, मिसाल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जीवन में कितने भी असफलता आई, कभी थके नहीं, हारे नहीं, लेकिन अपनी असफलताओं को आत्मसात किया, अपने गुरु को इतना ऊंचा कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या कहते हैं, ड्रीम 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 ड्रीम, केवल सपने देखो, छोटे सपने कराए हैं, बड़े सपने देखो। ड्रीम ड्रीम ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट। जितने बड़े सपने आपकी विचार प्रणाली को इतना बड़ा बना देगी, रिजल्ट इन एक्शन, आपका जो रिजल्ट है अपने आप एक्शन में परिवर्तित हो जाएगा। कहते हैं हर बच्चा अगर सपना देखता है तो एक ऐसे समय का निर्माण करता है जो उसके जीवन के लिए काम में आता है। इसलिए नेवर कॉम्प्रोमाइज, नेवर उसकी तुलना, कंपैरिजन न करें बच्चे की, वो आपके और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी उसके जीवन का निर्माण हो रहा है, तो हमारा उद्देश्य कि कभी उसका मूल्यांकन दूसरों के साथ ना करें। नंबर 5, स्ट्रेस को समझना। व्हाट डू पेरेंट्स, बच्चे का स्ट्रेस आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम के समय बच्चों को ये 4 चीजें होती है। एक तो गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, स्लीपिंग नींद नहीं आती। नंबर 4, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना और कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम हो रहा है तो पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है, डेली 10 to 5 मिनट बच्चे के साथ बैठो, बातचीत करो, शाम को थोड़ा घुमाने ले जाओ, लाइट फूड भोजन सात्विक बनाओ, भारी तला हुआ ना खिलाए। स्लीपिंग नींद, उसे 7 से 8 घंटा नींद लेने का बोलो कि पूरी अगर नींद लोगे, हेल्दी बॉडी मेक अ शार्प माइंड, दिमाग स्वस्थ रहेगा तो मन शांत रहेगा, जो कुछ भी पड़ेगा वो सही पड़ेगा, इतना पावरफुल पड़ेगा, कभी डरेगा नहीं। तो बच्चे को आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, प्यार से, अभिमान से। कभी बैठो तो सही, बच्चे को बोलो कौन से सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है। दूसरा ये बोला टाइम मैनेजमेंट में बेटा कोई गलती तो नहीं है, क्या मैं टाइम मैनेजमेंट बना के दूं। नंबर 3, मैं कुछ हेल्प करूं। जिस दिन पिता या माता बोलते हैं बेटा मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बच्चा खुश हो जाता है, बोले पिताजी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाने अनजाने इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पिताजी मेरे साथ। तो ये चीज करनी है। नंबर 1, फेलियर को स्वीकार। अगर फेल हो भी गया, देखो 50% 60% फेल नहीं होता, आपकी अपेक्षा 90 की, बच्चा 70 लाए, स्वीकार कर लो। उसे बोलो फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कैसे बोला था कलाम ने, जीवन में बहुत असफलताएं झेली, कभी अपने गोल को नीचा नहीं किया, कम नहीं किया। असफलता हमें एक ऐसे युग का निर्माण करना सिखाते जो हमने जीवन में कभी सोचा ही नहीं। इसलिए कहते हैं असफलता अंत नहीं, सफलता की छोटी सी शुरुआत, वो एक सीढ़ी है जो बच्चे को कॉन्फिडेंस से भर देगी। तो बच्चे को क्या बनाना है, टॉपर नहीं बनाना, नेवर टॉप।
इंसान टॉपर नहीं बनाना, इंसान बना। जीवन में सफल होना है तो आत्मविश्वास से होना चाहिए। नंबर 2, नैतिक मूल्यों वाला होना चाहिए, संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। तो अंतिम में मेरा एक शब्द है हर पेरेंट्स के, बच्चों को टॉपर नहीं, मजबूत बनाओ, संस्कारी बनाओ, हार्ड वर्क के लिए पावरफुल बनाओ, ऐसा कॉन्फिडेंस बनाओ कि बेटे हर चुनौती में, चाहे जीवन की कोई भी हो, ये तो एग्जाम है, कितनी चुनौती आएगी, जब तक मैं जिंदा हूं हम तेरे साथ हैं, वी आर ऑलवेज विथ यू, वी लव यू। जिस दिन माता पिता ये बोलते हैं बच्चा कॉन्फिडेंस भर जाता है। तो बच्चों को टॉप इंसान है, अंतिम एग्जाम में एक छोटा सा माध्यम है, जीवन तो पूरी किताब है। माता पिता को धैर्य से, प्रेम से, सौहार्द से बच्चे का साथ रहना चाहिए। हर बच्चा केवल परीक्षा नहीं, जीवन की एक चुनौती लाता है। इसलिए बोलता हूँ हर पेरेंट्स को हाथ जोड़ के गुजारिश, अपने बच्चों को समझो, उसकी हर चुनौती में साथ में आपका केवल वी विल विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चा हर एग्जाम में आगे बढ़ेगा, कभी पीछे मुड़ के दिखेगा नहीं। आज का विश्व हम यहाँ फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।